Good morning, students. Good morning, all of you. Myself, Abhishek sir from NILIT Lucknow. Welcome to LibreOffice class. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको पिछले लेक्चर के कंटिन्यूएशन में आगे बताएंगे। स्टूडेंट्स, हमने आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल मेन्यू में सेव एज तक बता दिया था, जिसमें एक वर्जन्स का ऑप्शन हम आपको बताने वाले थे। इसके अतिरिक्त बाकी ऑप्शंस जो फाइल मेन्यू में होते हैं, आज हम उसको बताएंगे, समझाएंगे। और अगर समय मिलता है तो हम आपको कुछ बेसिक फॉर्मूलाज और फंक्शंस भी कैल्क स्प्रेडशीट पे अप्लाई करना बताएंगे। ठीक है, तो आपको जैसे पता है कि आप विंडो आर करते हैं, विंडो आर रन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और यहाँ पर आप कैल्क प्रोग्राम को खोलने के लिए एस कैल्क लिखते हैं, एंटर करते हैं और ये कैल्क शीट ओपन हो जाती है, मतलब ये एक फाइल ओपन हो जाती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप देखें फाइल मेन्यू के अंदर तो वर्जन्स का ऑप्शन डिसेबल्ड दिखता है। ये ऑप्शन तब तक डिसेबल होगा जब तक आप फाइल को सेव नहीं कर देते, एक बार सेव नहीं कर देते। तो स्टूडेंट्स, पहले चलिए फाइल को सेव कर देते हैं। फर्स्ट टाइम आप चाहे सेव करें या सेव एज करें, बात एक ही होती है। आप चाहे शॉर्टकट की का प्रयोग करें या इन बटन्स को क्लिक कर दें। ठीक है, देखिए यहाँ से आप लेफ्ट साइड में अपनी लोकेशंस को सेलेक्ट कर सकते हैं और नीचे फाइल नेम दे सकते हैं, जैसे मैंने कहा कैल्क 1। और टाइप आप ओडीएफ स्प्रेडशीट ही लिखे रहने दीजिए, क्योंकि ये स्प्रेडशीट है, हम इसे दूसरे टाइप से सेव नहीं करना चाहते हैं। इसका एक्सटेंशन डॉट ओडीएस होता है कैल्क फाइल का। और अब हम इसे सेव को क्लिक कर देते हैं। फाइल आपकी सेव हो चुकी है। अब स्टूडेंट्स, फाइल मेनू पे हम क्लिक करते हैं और देख सकते हैं कि वर्जन्स का ऑप्शन सक्रिय हो गया है, इनेबल्ड हो चुका है। स्टूडेंट्स, वर्जन्स के मायने होते हैं कि आपकी फाइल सेम रहेगी, लेकिन जैसे इसी सेम फाइल में कई लोग आते हैं, मल्टीपल पर्सन्स हैं जो आ करके अपना कंटेंट ऐड करके चले जाते हैं। कहीं कोई फॉर्मूला लगा देते हैं, कोई कोई फंक्शंस लगा देते हैं, अपने अपने कंटेंट को ऐड करते हैं, अपडेट करते हैं। तो ऐसे में ये जानना जरूरी होता है कि किसने आकर क्या क्या चेंजेस किए आपके इसी फाइल में। तो इसके लिए हम इसी फाइल के कई वर्जन्स बना सकते हैं, सेम फाइल के कई वर्जन्स बनाए जा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आइए फाइल पे हम देखें। ये देखिए वर्जन्स यहाँ लिखा हुआ है। तो इससे पहले आप एक काम ये कर लें कि कुछ लिख लें, जैसे कि कुछ वैल्यूज लिख लें या कुछ भी एज पर योर रिक्वायरमेंट, जैसी भी आपको रिक्वायरमेंट हो या जो आपको चेंजेस करने हो या कुछ लिखना हो, लिख लें। फिर उसके बाद आप फाइल पे क्लिक करें और वर्जन्स को क्लिक कर दें। फाइल में वर्जन्स को क्लिक करते ही एक बॉक्स आपको दिखेगा, वर्जन बॉक्स। यहाँ पर आप सेव न्यू वर्जन बटन को क्लिक करें कि भाई हमने ये चेंजेस किए हैं या कुछ एडिशंस किए हैं, तो अब हम इसे अपने नाम से सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सपोज दैट मैंने लिख दिया अभिषेक, और अभिषेक लिखने के बाद हम ओके बटन को प्रेस कर देते हैं। जैसे ही मैंने ओके बटन को प्रेस किया, आप देख सकते हो कि डेट और टाइम भी आ गया कि किस टाइम पे किस डेट को अभिषेक ने इस फाइल में चेंजेस किए, मतलब एक नया वर्जन बनाया है। इसी फाइल का देखिए एक नया वर्जन है ये। और इसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं। स्टूडेंट्स, ये अभिषेक वर्जन का डेटा है। इसके बाद अगर सपोज दैट कोई और व्यक्ति आता है और इसमें अपने कुछ चेंजेस करता है, कुछ एडिशंस करता है, कुछ अपडेशंस करता है, तो वो भी वहाँ फाइल मेनू पे जाएगा और वर्जन्स को क्लिक करेगा। फिर वो सेव न्यू वर्जन पे क्लिक करेगा, जैसे पहले अभिषेक ने किया था। जैसे उसका नाम है मान लीजिए निहाल, वो अपने नाम से सेव करेगा और ओके बटन को प्रेस कर देगा। तो देखिए निहाल ने यहाँ पर इतने बजे और इतनी तारीख को एक नया वर्जन क्रिएट किया है, मतलब इस फाइल में चेंजेस किए हैं, और इसको ये क्लोज कर देगा। स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर वो वर्जन क्रिएट नहीं करता है तो हमें ये पता नहीं चल पाएगा कि किसने कब आकर के क्या चेंजेस किए हैं। स्टूडेंट्स देखिए, ये सेम फाइल है, ये एक ही फाइल है और इस फाइल के आप मल्टीपल वर्जन्स बनवा सकते हैं। ठीक है,
जो यहाँ पर वर्जन बना रहा है उसे पता होना चाहिए कि भाई वर्जन कैसे क्रिएट किया जाता है। अब स्टूडेंट्स चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये फाइल तो सेम है, यही है, एक ही फाइल है। अब हम फाइल में जाएंगे, वर्जन्स को क्लिक करेंगे और जो बनाए हुए वर्जन्स हैं उन्हें एक एक करके देखेंगे। तो ये अभिषेक नाम का जो ये वर्जन है, इसे हम यहाँ से सेलेक्ट करके ओपन करेंगे और देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये फाइल जो होती है, ये जो डॉक्यूमेंट होता है, ये रीड ओनली मोड में खुलता है। ये वही फाइल है, आप बस आपको स्क्रीन दूसरी दिखाई दे रही। ठीक है, मैं फिर बताना चाहता हूँ, ये कोई दूसरी फाइल नहीं है, ये वही फाइल है, बस रीड ओनली मोड में आपको दिखाई दे रही है कि भाई उसने क्या चेंजेस किए, क्या क्या लिखा। तो ये अभिषेक ने लिखा है, इसको क्लोज कर दीजिए। ये आपकी वही ओरिजिनल फाइल है। फाइल में जाइए, फिर वर्जन्स को क्लिक कीजिए, ओरिजिनल फाइल के फाइल मेनू में जाइए, वर्जन्स को क्लिक कीजिए और निहाल नामक जो कमेंट है, जो ये आपका वर्जन है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और फिर इसको भी ओपन कर दीजिए। तो ये देखिए कि पहले वर्जन के बाद निहाल ने आकर के उस फाइल में क्या क्या चेंजेस किए, ये आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल वर्जन्स क्रिएट कर सकते हैं और उनको कंपेयर कर सकते हैं कि भाई किसने अपने वर्जन में क्या क्या किया। फाइल वही होगी, फाइल सेम होगी। तो स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं वर्जन्स। स्टूडेंट्स इसके बाद फाइल मेन्यू में हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पे एक ऑप्शन होता है स्टूडेंट, सेव अ कॉपी। देखिए, सेव ए कॉपी का मतलब ये है कि जब आप सेव ए कॉपी को क्लिक करते हैं तो ये आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक, सेव ए कॉपी का मतलब इसी की एक डुप्लीकेट फाइल, इसी की एक डुप्लीकेट कॉपी सेम नेम से आप सेव कर सकते हो। जैसे ये देखिए, नेम हमने वहीं रखा है, ठीक है, इसको डाउनलोड्स कर लिया है और सेव बटन को क्लिक कर दिया है। तो एक्चुअली में आप क्या करते हो, जैसे आपको किसी फाइल की कॉपी चाहिए होती है तो पहले आप कोई फाइल क्रिएट करते हो, फाइल क्रिएट करने के बाद उसे क्लोज कर देते हो, फिर वहां जाके कंट्रोल सी करते हो, कंट्रोल वी करते हो कॉपी पेस्ट करने के लिए। इससे अच्छा है कि फाइल खुली है, फाइल खुली रहने पे भी आप इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हो। सेम लोकेशन पे सेम नेम से आप इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हो। तो एक फाइल ओरिजिनल हो जाएगी आपके पास और एक डुप्लीकेट हो जाएगी। जिसको चेंजेस करने हैं वो डुप्लीकेट में करे, ठीक है, फिर बाद में हम ओरिजिनल फाइल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको बात समझ में आ रही होगी। तो ये है सेवा कॉपी। स्टूडेंट्स इसके बाद सेव ए कॉपी के बाद देखिए लिखा है सेव ऑल। ये सेव ऑल का जो ऑप्शन होता है ये अभी डिसेबल्ड है। ठीक है, सेव ऑल का मतलब ये है कि जैसे आपके सामने ये कैल्क की फाइल खुली है, आप कैल्क फाइल के अलावा लिब्रे ऑफिस की राइटर फाइल और इम्प्रेस फाइल भी खोल सकते हैं। आपको इस फाइल को मिनिमाइज या क्लोज करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप उन दोनों को ओपन कर सकते हैं। आप फाइल मेनू में जाएं, न्यू बटन को क्लिक करें और न्यू बटन पे जाने के बाद यहाँ देखिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, यहाँ प्रेजेंटेशन है। तो यहाँ से, यहीं से ही आप राइटर इम्प्रेस की फाइल ओपन, नई फाइल ओपन कर सकते हैं। तो हमने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्लिक किया, देखिए राइटर की फाइल ओपन हो गई है। फिर हम अपने कैल्क फाइल में गए, फाइल मेन्यू में गए, न्यू पे क्लिक किया और फिर प्रेजेंटेशन ऑप्शन को क्लिक किया। देखिए प्रेजेंटेशन की भी फाइल ओपन हो गई है। तो मतलब कहने का ये है कि भाई आपको फाइल को मिनिमाइज या क्लोज करने की जरूरत नहीं है दूसरी फाइलों को खोलने के लिए। इसी विंडो के अंदर से ये काम आप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब आप देखें कि अभी भी फाइल में सेव ऑल का ऑप्शन डिसेबल है। दरअसल सेव ऑल का मतलब ये होता है कि अगर आपने लिब्रे ऑफिस की राइटर फाइल, इम्प्रेस फाइल या बहुत सारी कैल्क फाइल खोल रखी हैं पैरेलली, तो आप एक साथ उनको सेव कर सकते हो। मतलब ये कि आपको अलग अलग फाइल में जा करके सेव करने की जरूरत नहीं है, आप एक साथ ऑल टुगेदर इन फाइल्स को सेव कर सकते हो सेव ऑल से। मगर फाइल में सेव ऑल का ऑप्शन डिसेबल्ड है। चलिए ये ऑप्शन कैसे इनेबल किया जाए। तो कैल्क फाइल में तो जरूर कुछ ना कुछ हमने लिखा है,
बाकी फाइल में कुछ लिखना पड़ेगा आपको, तभी तो वो फाइल सेव होगी। तो ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिख लिया। अब हम कैल्क फाइल में वापस चलते हैं और दिखाते हैं अब फाइल में सेव ऑल का ऑप्शन इनेबल हो चुका है। स्टूडेंट, सेव ऑल का ऑप्शन जो है यहाँ पर अब हम क्लिक करेंगे और जैसा कि हम आपको दिखा दें कि ये देखिए सेव एज डायलॉग बॉक्स आ रहा है, तो नीचे जरा टाइप पड़ी है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ रहा है। तो आप खुद सोचिए कि हम कैल्क फाइल के अंदर हैं और वो राइटर फाइल को सेव कर रहा है। जी हाँ, ये सेव ऑल ऑप्शन के माध्यम से संभव है। मतलब अब आप राइटर की फाइल सेव कर लीजिए, वो जो राइटर की फाइल खुली है पैरेलली, लोकेशन ले लीजिए, इसका नाम रख दीजिए text1, कोई भी नाम दे दीजिए, टाइप वही रहने दीजिए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मतलब राइटर फाइल, और इसको सेव कर दीजिए। अब देखिए ये जो दूसरा सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ रहा है, ये वो इम्प्रेस फाइल के लिए आ रहा है। तो देख सकते हैं आप कि भाई आपके आपके पास लिब्रे ऑफिस की कई सारी फाइल्स खुली हैं, पैरेलली खुली हैं, आप उन सबको एक साथ सेव कर सकते हो। तो ये देखिए मैंने यहां लिख दिया present1 और इसको सेव कर दिया। कोई लोकेशन अपने ले करके इसको कहीं पे सेव कर दीजिए। तो ये देखा आपने, तो इससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि भाई दूसरी फाइल्स को खोलने के लिए आपको उन्हें सर्च नहीं करना है, यहीं से आप उन फाइल्स को ओपन कर सकते हो और एक साथ सेव करा सकते हो पैरेलली साइमल्टेनियसली। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया फाइल में सेव ऑल का ऑप्शन। ठीक है, अब स्टूडेंट्स फाइल मेनू में चलते हैं और एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का ऑप्शन यहां पर आपको अवेलेबल मिलता है, ये देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का जो विकल्प होता है, दरअसल मैं समझा दूं पहले, आप जैसे ही आप फाइल में एक्सपोर्ट ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो देखिए ये आपको फाइल को सेव करने के लिए बोलता है, फाइल को सेव करने के लिए कहता है। और इसमें एक खासियत ये है कि आप अपने इस कैल्क फाइल को एज अ पीडीएफ सेव कर सकते हो। पीडीएफ मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसका ये मतलब है कि आप अपने कैल्क फाइल को जब पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर देंगे तो पीडीएफ फाइल आप किसी को भेज सकते हो। पीडीएफ फाइल बहुत जल्दी किसी के मोबाइल पे ओपन भी हो जाती है। उसके लिए आपको ऑफिस की एप्लीकेशन नहीं चाहिए होती है और पीडीएफ फाइल में एक बार जो कंटेंट आ जाता है वो कंटेंट नॉन एडिटेबल होता है, आप उसे एडिट नहीं कर सकते हो जब तक आप किसी खास सॉफ्टवेयर का यूज ना करो। तो आप अपने इस कैल्क फाइल को एज अ पीडीएफ फाइल भी सेव कर सकते हो एक्सपोर्ट ऑप्शन पे जाके। तो आप इस तरीके से आप अपने किसी लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए अपने लोकेशन सेलेक्ट कर ली, कोई भी लोकेशन आप लेफ्ट से सेलेक्ट कर लीजिए जहां रखना चाहते हैं। फाइल का नाम सेम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टाइप तो अलग ही है। टाइप आपको यहाँ से पीडीएफ लेना होगा और पीडीएफ लेने के बाद आप इस फाइल को सेव कर सकते हैं। इसके बाद ये आपसे पूछेगा कि भाई आप कैल्क फाइल में सारी शीट्स को एज अ पीडीएफ कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ऑल है, कुछ शीट्स को या शीट में कुछ सेल्स को आप एज अ पीडीएफ कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप पेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, या आपने जिस शीट पे जितना कंटेंट सेलेक्ट कर रखा है केवल उन्हीं का पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो सिलेक्शन टैब होता है। तो फिलहाल हम आपको दिखा देते हैं, चलिए इसको पहले क्लोज करते हैं। इतना केवल हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फाइल मेनू पे चलते हैं, एक्सपोर्ट पे जाते हैं, अपनी लोकेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं, फाइल का नाम वही दे देते हैं। अब टाइप में आप पीडीएफ इसको चेंज करते हैं, सेव करते हैं और देखिए यहां लिखा है सिलेक्शन, तो केवल जितना आपने सेलेक्ट किया है वही पीडीएफ में कन्वर्ट होगा। बाकी ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल है। फिलहाल इन ऑप्शन को हम देखते हैं ट्रिपल सी के लिए और एक्सपोर्ट को क्लिक कर देते हैं। स्टूडेंट्स, अब आपकी ये जो फाइल है कैल्क फाइल वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुकी है।
अब अगर हमें वो फाइल देखनी है तो हमें सेम लोकेशन पे जाना होगा। कैसे जाएंगे? आपको पता है कि आप अपने ये जो सबसे नीचे वाला एक बार होता है, इसको टास्क बार कहते हैं। इसी टास्क बार में एक येलो कलर का आइकन होता है, इसको फाइल एक्सप्लोरर कहते हैं। तो फाइल एक्सप्लोरर को क्लिक करके आप अपने सिस्टम में जहां जहां फाइल्स हैं, जिस जिस ड्राइव में फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, आप उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं एक ही जगह से। तो फाइल एक्सप्लोरर को हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद अब आप ये देख सकते हैं कि एक ही जगह से कई जगह पर आसानी से फाइल ढूंढी जा सकती है। तो हमने देखिए ये डॉक्यूमेंट्स में पीडीएफ फाइल कन्वर्ट की थी, तो डॉक्यूमेंट्स में देखिए ये कैल्क नामक फाइल अब आपके सामने आ गई है। इसे हम ओपन करते हैं, डबल क्लिक करते हैं और देखिए केवल उतना ही कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है जितना सेलेक्ट करके हमने उसे पीडीएफ में बदला था। तो स्टूडेंट्स अब हम इसे क्लोज कर देते हैं, इसे भी क्लोज कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप चाहें तो पूरी शीट में कुछ स्पेसिफिक सेल रेंज या कुछ सिलेक्टेड सेल्स भी आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फाइल में एक्सपोर्ट ऑप्शन से होता है। स्टूडेंट्स कहीं कहीं मैंने देखा है, देखिए एमएस में क्या होता है, एमएस ऑफिस में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप फाइल में सेव एज में जा करके भी उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये लिब्रे ऑफिस है, यहाँ पर सेव एज से आप इसे पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं कर सकते। केवल आपको एक्सपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट एज पीडीएफ ऑप्शन का ही यूज करना होता है। स्टूडेंट्स एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट एज पीडीएफ में अंतर क्या है, आज हम आपको ये बताते हैं। स्टूडेंट्स जैसा आप देख सकते हो ये एक्सपोर्ट लिखा है। जब हम एक्सपोर्ट को क्लिक करते हैं तो हम पीडीएफ के अलावा बाकी टाइप्स में भी इस फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसे इमेज फाइल भी ले सकते हैं, ये देखिए जेपीईजी, पीएनजी। और स्टूडेंट्स जब हम फाइल में एक्सपोर्ट एज पीडीएफ को क्लिक करते हैं तो हम केवल और केवल इसे पीडीएफ में ही कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट में हम बाकी टाइप्स में भी कन्वर्जन कर सकते हैं पीडीएफ के अलावा, और एक्सपोर्ट एज पीडीएफ में केवल पीडीएफ फाइल में ही इसका कन्वर्जन किया जा सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अब हम फाइल में आगे बढ़ते हैं। जो ट्रिपल सी के लिए आपको पढ़ने हैं ऑप्शंस वो हम आपको बताएंगे। ओ लेवल के लिए एक और सीरीज हम जरूर आपके सामने लेके आएंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू का। इसकी शॉर्टकट की बहुत पूछी जाती है ट्रिपल सी में, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, कंट्रोल शिफ्ट ओ। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है कि प्रिंट करने से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट, अपने फाइल को एक बार देख लें कि कैसे वो प्रिंट होगा, कितनी मार्जिन है, और इसके अलावा कहाँ से आपने पैराग्राफ शुरू किया है, कितनी क्या क्या चीज़ें एक ही पेज पे आ रही हैं या वो दूसरे पेज पे स्पैन हो जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सुनिश्चित करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन दिया रहता है स्टूडेंट्स। तो प्रिंट प्रीव्यू को हम क्लिक करते हैं और जैसे ही हमने प्रिंट प्रीव्यू बटन को क्लिक किया, ऑप्शन को क्लिक किया, आपके सामने इस तरीके का एक व्यू ओपन हो गया। अब इसी प्रिंट प्रीव्यू में अगर आप सबसे नीचे देखें, ये स्टेटस बार में ये जो आपको ये वाला बार दिख रहा है, इसको भी आप जूम करके देख सकते हो, ये देखिए। ठीक है, इसको भी आप जूम इन जूम आउट करके देख सकते हो कि भाई मेरा कंटेंट आ कैसे रहा है, कहीं ऐसे तो नहीं वो दूसरे पेज पे चला जा रहा है, मार्जिन कितनी है, इंडेंट कितना है। ये सारी चीजें आप प्रिंट प्रीव्यू से सुनिश्चित कर सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स प्रिंट प्रीव्यू में आपको कुछ ऑप्शंस दिए रहते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए। ये एक ऑप्शन है फुल स्क्रीन का। तो अभी आपको एक आधी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, आप इसे फुल स्क्रीन कर सकते हो। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। तो ये शॉर्टकट की से आप अपने प्रिंट प्रीव्यू को आसानी से फुल स्क्रीन पे ला सकते हो, देख सकते हो। अगर आपको फुल स्क्रीन से बाहर निकलना है तो आप एक ये चीज देखिए, छोटा सा बॉक्स आपको दिख रहा होगा, स्मॉल बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पर बस आपको एक बार क्लिक कर देना है तो आप फुल स्क्रीन एग्जिट भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ से भी आप जूम इन और ये देखिए जूम इन और जूम आउट
कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर जूम इन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट पेज अप, और जूम आउट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन। ये प्रिंट प्रीव्यू में होती है, ठीक है। मतलब हम अभी ये चेक करेंगे क्या ये शीट पे भी लागू होती है, क्या ये नॉर्मल व्यू में भी लागू होती है। चलो अभी हम आपको बताते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम कंट्रोल शिफ्ट पेज अप करते हैं तो ये देखिए, ये प्रिंट प्रीव्यू स्क्रीन अपने आप जूम हो जाती है। फॉन्ट फॉन्ट आपका नहीं ग्रो कर रहा है, फॉन्ट वही है, बस केवल स्क्रीन आपकी जूम इन हो रही है। और जब हम कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन करते हैं तो इस तरीके से हम अपने मैग्निफिकेशन को कम कर सकते हैं। ये देखिए, तो इन दोनों की शॉर्टकट कीज आप नोट कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट पेज अप जूम इन, कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन जूम आउट। स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी अगर आपके पास एक से ज्यादा पेजेस होते हैं तो ये जो ऑप्शंस आपको यहाँ दिख रहे हैं ये सक्रिय हो जाते हैं। मतलब अगर आपको एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है तो आप यहाँ से क्लिक करके नेक्स्ट पेज कर सकते हैं और अगले पेज पे बढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ से आप लास्ट पेज पे जा सकते हैं और यहाँ से आप फर्स्ट पेज पे स्क्रॉल नेविगेट कर सकते हैं। तो ये स्क्रॉलिंग बटन्स होते हैं और ये तभी इनेबल होंगे जब एक से ज्यादा पेजेस आपके अवेलेबल होंगे। स्टूडेंट्स, क्या ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें एक ऑप्शन और है, ये मार्जिन्स का एक ऑप्शन आपको प्रिंट प्रीव्यू में दिख रहा है। इसे देखिए, तो आप यहाँ से ये भी देख सकते हो, ये देखिए आप मार्जिन सेट भी कर सकते हो अपने हिसाब से कि भाई पेज पे कितना नीचे आपको कंटेंट चाहिए, कितना ऊपर आपको कंटेंट चाहिए, कितने बाईं तरफ से आपको कंटेंट चाहिए, कितना दाईं तरफ से आपको कंटेंट चाहिए। तो आप मार्जिन्स को भी प्रिंट प्रीव्यू में जाके सेट कर सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। अब अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू से बाहर निकलना है, एग्जिट करना है, तो यहाँ एक क्लोज का बटन दे रखा है, आप इस क्लोज प्रीव्यू को क्लिक कर सकते हैं और बाहर आ सकते हैं। अदरवाइज आप अपने एस्केप की दबा सकते हैं। बट स्टूडेंट्स, अगर मैंने इस टाइम पे अपने कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस की तो मेरी जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये एंड अप हो जाएगी। तो फिलहाल आप इतना लिख लीजिए कि प्रिंट प्रीव्यू से बाहर आके आप बाहर आने के लिए आप एस्केप की ESC जो कीबोर्ड में पहली की होती है उसे आप प्रेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस क्लोज बटन को भी क्लिक करने से बाहर, प्रिंट प्रीव्यू से बाहर आ सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो व्यू होता है आपके सामने, दरअसल इस व्यू को हम नॉर्मल व्यू कहते हैं, नॉर्मल व्यू, ठीक है। और जो अभी हमने ओपन किया था वो कहलाता है प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। फाइल में देखिए, प्रिंट प्रीव्यू के जस्ट नीचे एक प्रिंट का भी ऑप्शन होता है। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ P होती है, कंट्रोल प्लस P है। आप इस ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। प्रिंट बटन, प्रिंट ऑप्शन को क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए एक बॉक्स आ रहा है, इसको कहते हैं प्रिंट डायलॉग बॉक्स, जहाँ पे आप प्रिंटिंग से रिलेटेड सेटिंग्स कर सकते हैं और सेटिंग्स करने के बाद ही आप अपने प्रिंट को निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपको इस तरफ लेफ्ट साइड में दिखा रहा है कि जिस पेज का आप प्रिंट निकाल रहे हैं वो पेज आपका लेटर साइज का है और इसमें विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है ये भी आपको बता रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर राइट साइड में देखिए, तो आप यहाँ से जिस प्रिंटर पे प्रिंट देना चाहते हैं, प्रिंटिंग देना चाहते हैं, वो ये देखिए एक एरो बना है, डाउन एरो, इसको ड्रॉप डाउन एरो कहते हैं, इसे क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करके आप अपने प्रिंटर को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रिंटर एक बार जब सेलेक्ट हो जाता है तो यहाँ उसका नीचे स्टेटस एक्टिव दिखाने लगता है। अगर प्रिंटर आइडल मोड में है तो आइडल दिखाएगा, और अगर ये प्रिंटर कनेक्टेड नहीं होता है तो नॉट कनेक्टेड या ऐसे डिफॉल्ट प्रिंटर करके शो करता है। स्टूडेंट्स, एक और बात हम आपको बताएं कि नीचे एक और कैटेगरी है रेंज एंड कॉपीज की। इस रेंज एंड कॉपीज कैटेगरी के अंडर आप देखिए ऑल पेजेस लिखा है, पेजेस लिखा है, नंबर ऑफ कॉपीज लिखा है। दरअसल ऑल पेजेस का मतलब ये है कि कैल्क में, जैसे कैल्क है या राइटर है,
आप सभी पेजेस का प्रिंट निकालना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो आप ऑल पेजेस ऑप्शन को लगा के प्रिंट दे सकते हैं। पेजेस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप स्पेसिफिक रेंज ही केवल डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा मुझे 1 से लेकर 3 तक पेज चाहिए, तो 1-3 लगाते हैं। और अगर आपने कहा मुझे केवल पहला और तीसरा पेज चाहिए, तो 1,3 लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉमा और हाइफन का यूज अपनी रेंज को बताने के लिए कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, पेजेस के जस्ट नीचे नंबर ऑफ कॉपीज लिखा है। नंबर ऑफ कॉपीज का मतलब होता है कि भाई आप एक पेज की कितनी कॉपीज चाहते हैं। अगर आप 2 सेलेक्ट करते हैं तो एक पेज आपको 2 बार प्रिंट होके मिलता है। तो ये आप बात समझ गए होंगे। बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ कॉपीज 1 होती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नीचे इसके पेज लेआउट लिखा हुआ है, और पेज लेआउट कैटेगरी के नीचे पेज साइज है, ओरिएंटेशन है। स्टूडेंट्स, हम सिर्फ आपको CCC के लायक जो जो चीजें हैं वो समझा रहे हैं। ओ लेवल की सीरीज अलग बनेगी जिसमें इलेबरेट करके हम आपको बताएंगे। तो पेज लेआउट में आप पेपर साइज देख रहे हैं। आप यहाँ से अलग अलग पेपर साइज को सेलेक्ट कर सकते हैं। जो नॉर्मली पेपर यूज होता है, पेपर साइज, वो A4 होता है, और सभी पेपर के सामने उसका साइज भी यहाँ पर इंचेस में दिया हुआ है, विथ बाय हाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप जैसे ही कोई पेपर साइज यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो आप लेफ्ट साइड देखिए, वही प्रीव्यू आपको शो करने लगता है कि इस तरीके से A4 पेपर पे प्रिंट आएगा लेफ्ट साइड में बाईं ओर। स्टूडेंट्स, इसके बाद नीचे ओरिएंटेशन होता है। आप ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट या लैंडस्केप ले सकते हैं। ऑटोमेटिक मतलब इसकी अपनी ऑटोमेटिक एक सेटिंग है। ठीक है, ऑटोमेटिक मतलब यहाँ पे पोर्ट्रेट से ही है। आप चाहें तो ओरिएंटेशन इसका लैंडस्केप कर सकते हो। तो लैंडस्केप में आपको कुछ इस तरीके से पेज प्रिंट मिलेगा। चौड़ाई ज़्यादा होगी, लंबाई कम होगी। और ओरिएंटेशन अगर आप पोर्ट्रेट सेलेक्ट करते हो तो उसमें पेज की लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम मिलती है। स्टूडेंट्स, तो ये ओरिएंटेशन ऑप्शन का यूज करना हमने आपको बता दिया है बच्चों। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें तो नीचे एक प्रिंट बटन दिया है। प्रिंट बटन क्लिक करते ही जो प्रिंटर आपने ऊपर लिस्ट में से सेलेक्ट किया था उस प्रिंटर पे प्रिंट आपको मिल जाएगा, बशर्ते कि वो प्रिंटर आपका आपके डिवाइस से कनेक्ट होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो इसको फिलहाल हम कैंसिल कर देते हैं, हमें अभी प्रिंट निकालने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। इसके बाद प्रिंट के नीचे एक और विकल्प है, प्रिंटर सेटिंग्स। इसको जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी वही चीज़ है, हम प्रिंटर का नेम, केवल इसमें कुछ फ्यू ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि आप केवल प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रिंटर सेलेक्ट करने के बाद वो आपको उसका स्टेटस दिखा सकता है, टाइप दिखाता है, लोकेशन दिखाता है, और एक बगल में प्रॉपर्टीज का बटन दिया है। यहाँ से आप साइज है, इफेक्ट्स हैं, ये बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। लेकिन एक लेक्चर हम केवल प्रिंट के लिए रखेंगे और आपको बताएंगे कि प्रिंटिंग आखिर दी कैसे जाती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिलहाल हम इसको कैंसिल कर देते हैं। तो फाइल में प्रिंट और प्रिंटर सेटिंग्स, ये प्रिंट का मतलब आप एक्चुअल में यहाँ जाकर के प्रिंटिंग देते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप फाइल में प्रिंटर सेटिंग्स को क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से प्रिंट नहीं दे सकते, आप केवल प्रिंटर से रिलेटेड सेटिंग्स को कर सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। एक और ऑप्शन लास्ट में बस दिया है, एग्जिट लिब्रे ऑफिस। स्टूडेंट्स, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Q, और इसको दबाते ही आप अपने लिब्रे ऑफिस एप्लीकेशन को ही क्लोज कर सकते हैं। देखिए, फिर से मैं बताता हूं, जो काम यहाँ पर राइट साइड में राइट कॉर्नर में क्रॉस बटन करता है, ये क्लोज बटन करता है, वही काम यहाँ पर एग्जिट लिब्रे ऑफिस का विकल्प भी करता है। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Q। और कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं एग्जिट और इस वाले क्लोज में जो फाइल मेनू के अंदर दिया है। इस क्लोज को क्लिक करते ही केवल फाइल बंद होती है, एप्लीकेशन नहीं। एग्जिट लिब्रे ऑफिस करने से एप्लीकेशन ही क्लोज हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो
आज के इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको कुछ बेसिक फॉर्मूलाज और फंक्शंस बताएंगे, कुछ वैल्यूज को ले करके उन पे कैसे फॉर्मूला या फंक्शन अप्लाई करते हैं, कैसे आउटपुट निकालते हैं, ये हम आपको बताएंगे। स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग माय वीडियो लेक्चर। जय माता दी।